फिल्में फ्लॉप फिर भी स्टार्स की चांदी। कौन उठा रहा फ्लॉप फिल्मों का नुकसान? ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बॉलीवुड के साथ नहीं। बॉलीवुड जिसका कभी वो दबदबा हुआ करता था कि उसके स्टार्स जिस ओर चलते थे दुनिया की चाल उसी तरफ मुड़ जाती थी। सदियों से चले आ रहे इस ट्रेंड को देखकर भी कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इसी इंडस्ट्री की साल में हिट हुई फिल्में कोई भी उंगलियों पर गिन लेगा। कारण है बॉयकॉट कल्चर, जिसकी बयार चली तो रणबीर कपूर की शमशेरा, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में औंधे मुंह गिर पड़ी, क्योंकि फिल्म देखने के लिए दर्शक थिएटर में पहुंचे ही नहीं। जिसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जिन लोगों ने पहले दिन का पहला शो देखा तो उनका रिव्यू ये ज्यादातर मामलों में रहा कि फिल्म की या तो स्टोरी बहुत कमजोर है, या तो फिल्म बहुत लंबी और बोझिल है, या फिर फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, या फिर फिल्म किसी दूसरी भाषा में बनी किसी हिट फिल्म की पूर्ण रूप से कॉपी है, या फिर उसमें काम करने वालों ने पूरी तरह से अभिनय के नाम पर ओवर एक्टिंग की है। साल 2020 में हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉयकॉट कल्चर ने तूल पकड़ लिया। बॉलीवुड की एक छवि बनी कि यहाँ अच्छा काम और बिग बजट मेगा बजट फिल्में केवल स्टार किड्स को दी जाती हैं। इसके बाद लोगों ने तमाम दिग्गजों से मुंह फेर लिया। क्या शाहरुख खान और क्या सलमान खान, हर कोई इस कल्चर का शिकार बन गया। अगर बात 2022 की करें तो आप अब तक का पूरा ट्रैक चेक करिए तो केवल 2 फिल्में ही हिट मिलती हैं। पहली है विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स और दूसरी है कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2। इसके अलावा सारी फिल्में बुरी तरह पिट गईं। मगर एक बात गौर करने वाली है कि बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी बड़े स्टार्स और उनके निर्माताओं को कहीं से भी कंगाल होने या नुकसान के चलते दिवालिया होने की कोई भी बात, कोई भी खबर सामने निकल कर नहीं आई। आखिर इसकी वजह क्या है? तो आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह है फिल्मों की प्री सेलिंग। अब ये क्या होता है, इससे निर्माता अभिनेता कैसे मालामाल होते हैं, नुकसान किसके हिस्से आता है, अब आपको इन सारी बातों से रूबरू करवाते हैं। बॉलीवुड के जाने माने समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा और तरण आदर्श बताते हैं कि जो बिग बजट फिल्में होती हैं उनका नुकसान प्रोड्यूसर नहीं सहता, वो सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स खरीदने वालों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को झेलना पड़ता है। लाल सिंह चड्ढा का जो भी नुकसान हुआ वो बतौर निर्माता अभिनेता आमिर खान के मत्थे नहीं मड़ा। असल नुकसान किसी ने उठाया तो वो है वायाकॉम 18। उन्होंने बताया कि मेकर्स को पता होता है कि उन्होंने पिक्चर को बेच दिया है, अब फिल्म पर लगाया हुआ उनका लगभग पैसा वहां से वसूल हो उठता है, जिससे उनकी तिजोरी खाली नहीं होती। इसके अलावा बी टाउन को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी एक तरह से मान लीजिए कि दगा दे दिया है। दरअसल पहले शुरुआत में जब ओटीटी आया तो उसने अपने स्तर पर हिंदी फिल्मों को रिलीज करने के लिए उन पर बड़ी रकम खर्च की, लेकिन बाद में जब फिल्में पिटने लगी तो उसने भी अपना स्टैंड बदल दिया। अब उसकी नई पॉलिसी यह है कि फिल्मों के राइट्स तभी खरीदे जाएंगे जब उन पिक्चरों का थिएटर रिस्पॉन्स देख लिया जाएगा। यानी अगर जनता ने पिक्चर को पास किया तो ओटीटी पर भी पास, वरना फेल। वैसे आपके लिए यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि कई बार फिल्मों के दरकिनार किए जाने की वजह खुद फिल्मों के सितारे ही होते हैं, उसमें भी खास करके उनके बयान। जैसे कि उदाहरण के तौर पे फिल्म दोबारा की रिलीज से पहले तापसी पन्नू का बयान, जिसमें उन्होंने दर्शकों को चैलेंज करते हुए कहा था कि हम भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं, बायकॉट करते रहना, हम भी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद फिल्म और स्टार कास्ट दोनों ही जनता के निशाने पर आ गए। नतीजा ये रहा कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीद से कई गुना नीचे रह गया। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।